आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि एचडीएफसी बैंक में आप घर बैठे एफडी कैसे बना सकते हैं, फिक्स डिपॉजिट आप कैसे कर सकते हैं, कितना इंटरेस्ट मिलता है, वो आज के इस वीडियो में आपको डिटेल में बताने वाला हूं। तो इसके लिए मैंने सबसे पहले इंटरनेट बैंकिंग अपना लॉगिन कर लिया है और लाइव में आपको एफडी करके भी दिखाऊंगा। तो इसके लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे लॉगिन करना है, उसके बाद ओपन एफडी पे क्लिक करना है। जैसे ओपन एफडी पे क्लिक करेंगे तरीके का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा फिक्स डिपॉजिट ओपन करने के लिए। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे रिसीव इंटरेस्ट पे क्लिक करना है और यहाँ पे क्वार्टरली इंटरेस्ट पे आउट यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया हुआ। अब यहाँ पे बेसिकली चार ऑप्शन देखने को मिलता है। ऑन मैच्योरिटी, बाय इन्वेस्टिंग इंटरेस्ट। अब पहले वाला ऑप्शंस में क्या होगा कि जो भी आपका इंटरेस्ट रेट मिलेगा वो ऑटोमेटिकली आपके जो प्रिंसिपल अमाउंट है जो आपने इन्वेस्टमेंट इंटरेस्ट रेट ऐड हो जाएगा और वो इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, जिसको बोलते हैं री इन्वेस्टमेंट। री इन्वेस्टमेंट आपका होता रहेगा और उस पे भी आपको और इंटरेस्ट मिलेगा। पहला तरीका तो आपका ये है। दूसरा ऑप्शन है क्वार्टरली इंटरेस्ट पे आउट, मतलब आप जो भी पैसे फिक्स डिपॉजिट करेंगे वो जो भी उसमें इंटरेस्ट रेट बनेगा वो आपको क्वार्टरली मिलता रहेगा। मतलब हर 3 मंथ के बाद आपको जो भी इंटरेस्ट रेट बनेगा उस अमाउंट पे जितना परसेंट का वो आपको क्वार्टरली बेसिस पे मिलता रहेगा। उसी तरीके से मंथली इंटरेस्ट पे आउट। अब हर मंथ के बाद आपको मंथली इंटरेस्ट रेट मिलता रहेगा जो भी आप फिक्स डिपॉजिट करेंगे। तो इनमें से क्वार्टरली इंटरेस्ट पे आउट ज़्यादा बढ़िया है क्योंकि एक ही बार आपको 3 मंथ के बाद आपको मिल जाएगा। अगर आप छोटे मोटे पैसे फिक्स डिपॉजिट कर रहे हैं तो क्वार्टरली इंटरेस्ट पे आउट को आप सेलेक्ट करिए, या तो आप इन्वेस्टिंग इंटरेस्ट को चूज करिए और जो मैच्योरिटी डेट पे आपको जो मिलेगा वो थोड़ा सा ज्यादा रहेगा। तो सबसे ज्यादा अगर आपको इंटरेस्ट मतलब आपको चाहिए एफडी में, तो ऑन मैच्योरिटी बाय इन्वेस्टिंग इंटरेस्ट पहले वाले ऑप्शंस को चूज करना चाहिए। और उसके आपको थोड़े से कम चाहिए, आपको क्वार्टरली पे आउट चाहिए, थोड़े थोड़े पैसे आपको चाहिए, तो क्वार्टरली इंटरेस्ट पे आउट पे क्लिक करिए, मतलब इसको सेलेक्ट करिए। और अगर आपको मंथली इंटरेस्ट चाहिए तो आप हर महीने मतलब आपको कुछ ना कुछ इंटरेस्ट चाहिए तो आप मंथली इंटरेस्ट पे आउट पे क्लिक करिए। और आप बिल्कुल भी शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, मतलब 6 महीने, 8 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, इस तरीके का कुछ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं कुछ ही समय के लिए, 3 महीने के लिए। मान लीजिए को आपके पास पैसा है 5 लाख रुपए है और आप उसको जो है मतलब 1 महीने के लिए आप उसको शॉर्ट टर्म में फिक्स डिपॉजिट करना चाहते हैं तो उसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं इस वाले ऑप्शन में। अब इसमें सबसे ज्यादा हाई इंटरेस्ट भी मिलता है शॉर्ट टर्म में और आपका पैसा भी सेफ रहता है। तो मैं यहाँ पे क्वार्टरली इंटरेस्ट पे आउट पे यहाँ पे चूज करूंगा और जो भी मुझे फिक्स डिपॉजिट करना है वो मैंने यहाँ पे अमाउंट एंटर कर दिया। अब यहाँ पे मुझे ड्यूरेशन सेलेक्ट करना है, तो मैं यहाँ पे 1 ईयर और यहाँ पे मैं 6 मंथ ले लेता हूँ। 1 ईयर 6 मंथ। आप चाहें तो दिन भी डाल सकते हैं, अदरवाइज आप दिन नहीं भी डालेंगे तो भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे जैसे मैं अगर 0 डेज कर देता हूँ तो भी कोई दिक्कत नहीं है। और मुझे जो इंटरेस्ट रेट मिलेगा वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, 7.25% का इंटरेस्ट रेट मिलेगा। देखिए जितना कम दिन के लिए आप यहाँ पे फिक्स डिपॉजिट करेंगे उतना कम आपको इंटरेस्ट रेट मिलेगा। अब जितना ज्यादा दिन के लिए फिक्स डिपॉजिट करेंगे उतना ज्यादा आपको इंटरेस्ट रेट मिलेगा। अब यहाँ पे सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जो पॉइंट आता है जब भी आप जो एफडी क्रिएट करें तो इस वाले ऑप्शंस को जरूर से आपको ध्यान देना चाहिए। यहाँ पे लिखा हुआ ऑन मैच्योरिटी रिन्यू प्रिंसिपल ओनली, तो ये वाला जो ऑप्शन है वो मैं यहाँ पे सेलेक्ट करूंगा डू नॉट रिन्यू। अगर आप इसका मतलब क्या है वो समझा देता हूँ। अगर आप रिन्यू प्रिंसिपल ओनली पे क्लिक करेंगे तो जो भी क्वार्टरली पे आउट मुझे मिलता जाएगा और जो भी प्रिंसिपल अमाउंट है वो दोबारा जब मेच्योरिटी डेट आ जाएगा 1 सितंबर 2026, तो ये क्या होगा फिर से 30,000 रुपये ऑटोमेटिकली फिक्स डिपॉजिट हो जाएगा। बट मुझे 1 सितंबर 2026 को दोबारा फिक्स डिपॉजिट मुझे नहीं करना है, मैं तो इसको मैं डू नॉट रिन्यू पे यहाँ पे चूज करूंगा और यहाँ पे मैं कंटिन्यू पे क्लिक करूंगा। तो यहाँ पे आपको उसके बाद कंटिन्यू करेंगे तो ये नीचे वाला ऑप्शन आपको दिखाई देगा। तो इस तरीके से मैं यहाँ पे कंटिन्यू करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए होम ब्रांच आ रहा है, तो जहाँ पे मेरा अकाउंट है, अगर कोई और ब्रांच अगर चूज करना चाहते हैं तो वो भी ब्रांच चूज कर सकते हैं। तो मैं देखता हूँ कि कोई नियरेस्ट में ब्रांच है या फिर नहीं। तो इस तरीके से आप नजदीक में जो है आप ढूंढ सकते हैं कि अगर कोई ब्रांच है तो वो ज्यादा जो है आपके लिए बेस्ट रहेगा और फिर उसको आप फाइंड कर सकते हैं। बट ये रहने देते हैं,
जहाँ पे होम ब्रांच है वही मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ और फिर यहाँ पे कंटिन्यू कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे देखिए नॉमिनी के लिए आ रहा है, तो यूज एग्जिस्टिंग नॉमिनी या फिर ऐड अ न्यू नॉमिनी। तो मैं यहाँ पे एक न्यू नॉमिनी को सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं उसका नाम डाल देता हूँ, जो भी नाम वगैरह है। तो यहाँ पे बेसिकली जो सारा नॉमिनी का डिटेल्स है वो यहाँ पे फिल करना होता है, उनका एड्रेस फिल करना होता है, वो सारा कुछ हमने फिल कर दिया। वहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है शो नॉमिनी नेम ऑन डिपॉजिट एडवाइस। अब जो डिपॉजिट की एक स्लिप होती है, आपको पता होगा कि अगर आप फिजिकल बैंक में जाके डिपॉजिट करते हैं तो वहाँ पे एक स्लिप मिलता है। तो उस पे आपको अगर नाम चाहिए नॉमिनी का तो ये टिक कर सकते हैं, अदरवाइज इसको अनटिक भी रहने दे सकते हैं। फिलहाल मैं इसको अनटिक रहने देता हूँ और यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ। जैसे यहाँ पे मैं कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे एड्रेस अपडेट वगैरह के लिए आ रहा है, तो इसको मैं यहाँ पे रहने देता हूँ। और यहाँ पे देखिए योर फिक्स डिपॉजिट इज ओवरव्यू। तो यहाँ पे सारा कुछ ये डिटेल आ चुका है और हमारा जो फिक्स डिपॉजिट है वो इस तरीके से ओवरव्यू यहाँ पे दिख रहा है सारी चीजें। तो यहाँ पे जो डिपॉजिट होल्डर है, डू नॉट रिन्यू है, आप एक बार अच्छे से चेक कर लीजिए, जो आपने डिटेल डाली है वो सारी चीजें सही है। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन जो यहाँ पे एक्सेप्ट करना है और यहाँ पे कंफर्म पे क्लिक करना है। अब जैसे आप यहाँ पे कंफर्म पे क्लिक करेंगे, आपका फिक्स डिपॉजिट जो है, यू हैव सक्सेसफुली ओपन अ फिक्स डिपॉजिट, इस तरीके से फिक्स डिपॉजिट आपका जो क्रिएट हो गया। और ये फिक्स डिपॉजिट आपको कहाँ दिखेगा वो मैं आपको दिखाता हूँ। अब यहाँ पे जो डाउनलोड एडवाइस है, अब यहाँ पे आपको एक डाउनलोड एडवाइस का ऑप्शन मिल जाता है। अब जब डाउनलोड करेंगे तो आपको इसमें जो चीजें वो आपको दिखेगी, मैं आपको दिखाता हूँ। तो इस तरीके से आप इसको डाउनलोड करके रख सकते हैं। अब जब भी डिपॉजिट करते हैं बैंक में तो आपको वहां पे भी इसी तरीके को स्लिप मिलता है। अब यहाँ पे होम पे आ जाना है, सिंपल सा। अब होम पे आएंगे तो आपको इधर डिपॉजिट नहीं दिखेगा, कहाँ पे दिखेगा, आपको सेव पे आना है और यहाँ पे फिक्स डिपॉजिट पे जैसे आएंगे तो यहाँ पे आपका जो अकाउंट है वो क्रिएटेड। तो अभी यहाँ पे देखिए जो मेरा डिपॉजिट्स है वो यहाँ पे दिख रहा है और उसकी यहाँ पे सारी डिटेल्स भी दिख रही है। यहाँ पे अब देखिए ये डिटेल्स है, कब मैच्योर होगा वो भी यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, इसको आप यहाँ पे आगे बढ़ा सकते हैं और भी यहाँ पे डिटेल्स आपको देखने को मिल जाएगा।